लर्निंग आउटकम्स, अंडरस्टैंड विच ऑपरेशंस हैव प्रायोरिटीज, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड करना चाहिए, एंड अप्लाई बॉड मास टू द कैलकुलेशंस। आप ग्रेड 5 के लिए मैं बॉड मास कहूंगी और ग्रेड 6 के लिए देयर विल बी अ बीड मास। अब ये आई कहाँ पे है, ये मैं जब ग्रेड 6 का ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन शुरू करूंगी बॉड मास तब बताऊंगी। ओके, जैसे मैंने बोला था ये एक वीडियो में मैंने ग्रेड 5 और ग्रेड 6 दोनों इंक्लूड किए हैं। लेट्स स्टार्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे हमने बोला है बॉड मास बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर कंपैरिजन और डिवीजन का डिवीजन एंड मल्टी डिवीजन, देन एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे डी फॉर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट टू राइट में जो फर्स्ट आता है वो हम करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी लेफ्ट टू राइट जो आता है हम करते हैं। अभी तक आपको स्कूल में ये सिखाया होगा कि ए तो एडिशन ही करना है देन सब्ट्रैक्शन करना है, बट ऐसे भी है कि लेफ्ट टू राइट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो पहले आ रहा है वो आप पहले करो, लेफ्ट टू राइट में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में जो पहले आ रहा है वो आपको करो। अब ये ऑफ क्या है, ऑफ जैसे हमने बोला था कि 2/3 ऑफ 15, राइट, 2/3 ऑफ 15 इज हाउ मच। तो ये जो ओ एफ ऑफ है ये अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन ही हो जाता है, राइट, 2/3 इंटू 15, और फिर आप आगे आप सॉल्व करते हो। तो ये जो ब्रैकेट के बाद सेकंड प्रेफरेंस ऑफ दिस ऑफ, ओके, सेकंड प्रेफरेंस इज फॉर ऑफ। यही चीजें मैंने पहले बताई कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ when we wish to group two or more numbers together we use following kinds of brackets। अब brackets देखो, ये सिंपल ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट कहते हैं, इसे कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, इसे स्क्वायर ब्रैकेट, और कभी कभी आप नंबर्स के ऊपर ये ऐसे लाइन दिखोगे, कभी कभी बहुत सारा बड़ा इक्वेशन होता है और नंबर पे ये लाइन दिखती है, राइट, तो इसे विनिकुलम बोलते हैं या लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। तो जब ये सारे मोस्टली पहला वाला जो राउंड ब्रैकेट यूज किया जाता है, फिर भी जरूरत पड़ी तो करली, फिर उसके आगे स्क्वायर, और ये भी खत्म होने के बाद हम लाइन ब्रैकेट्स यूज करते हैं। लेट्स सॉल्व द एग्जांपल 1। 2 + 3 × 6। अब बॉड मास में इधर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, अब आता है डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। सो वी सी दैट मल्टीप्लीकेशन इज फर्स्ट, सो 3 × 6 इज 18, then 2 + 18 is equal to 20। सो ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14 डिवाइड बाय 2 × 2 + 3 ब्रैकेट में है। अब ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा और ब्रैकेट में फिर से बॉड मास लगेगा, क्योंकि ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन है, तो इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन पहले करना है। पहले ब्रैकेट देखेंगे हम, ब्रैकेट में क्या है, और ब्रैकेट में फिर से बॉड मास करेंगे। सो 2 × 2 इज 4, 4 + 3 7। अब ब्रैकेट गया क्योंकि ये सिंगल डिजिट आंसर आया 4 + 3 का, सो 14 डिवाइड बाय 7 इज 2। Now it's your turn, but we will solve together। 3 + 5 × 2। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट है, राइट, आया तो हम पहले 5 × 2 10, 3 + 10 is 13, so our answer will be B13। नेक्स्ट 12 - 5 + 4। अब देखो बॉड मास में आपको बोला है एडिशन पहले और सब्ट्रैक्शन, पर ग्रेड 5 वाले बच्चे ध्यान देना, आप अगर करोगे 5 + 4 9 एंड देन 12 आंसर आपका अलग आएगा। 12 - 9 ये कितना आ गया आंसर, आ गया 3, राइट, पर दिस इज नॉट द केस। अब क्या होगा, अब जो मैं बोल रही हूं मैं इरेज करती हूँ पहले इसको। जैसे मैंने बोला था कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो पहला आए वो करो,
So 12 minus 5, first करेंगे, that is 7 plus 4, that is 11. So your answer is 11. Why so much difference? Because अब तक ग्रेड 5 आपको इंटीजर्स नहीं है, तो इंटीजर नहीं है तो इसीलिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। जिस टाइम इंटीजर आएगा ग्रेड 6 वाले ये बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स गो बैक। ग्रेड 6 वाले ये सॉल्व ऐसे करेंगे। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन पहले करना है तो दिस इज -5 प्लस 4, so -5 plus 4 is -1, so 12 minus 1 is 11, right? तो ये आंसर आता है। तो ग्रेड 5 और ग्रेड 6 में ये डिफरेंस हो जाता है कि ग्रेड 6 वाले इंटीजर्स नॉन नेगेटिव नंबर्स पढ़ रहे हैं, whereas ग्रेड 5 haven't touched नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो इसीलिए मैं दोनों चीजें दिखा देती हूँ। जनरली हम ऐसे ही करते हैं कि लेफ्ट टू राइट में एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो पहले आता है या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में जो पहले आता है वो हम पहले करेंगे। सो 12 minus 5 is 7, 7 plus 4 is 11, so answer is 11. नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व ही करना है। 5 plus 1 6, 6 into 6 is 36, सिंपल। नाउ सी हियर, बॉड मास में पहला यहाँ पे डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। लेट्स स्टार्ट विद द डिवीजन। सो 15 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट? 3, राइट? 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप क्या करोगे? आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। सो 3 प्लस 9 is equal to 12. So your answer is 12. तो यहाँ तक ग्रेड 5 बॉड मास कंप्लीट होता है एंड वी आर स्टार्टिंग विथ लिटिल एडवांस वर्जन अगेन बीड मास। सो ओ के बदले आई आया है, ओ ऑफ, और आई इज फॉर इंडाइसिस और एक्सपोनेंट। सम रेज टू पावर सम, ऐसे x रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, ऐसे। अब यहाँ पे ग्रेड 5 कैन लीव द कैन एग्जिट, बट ग्रेड 6 के लिए मुझे लगता है आप आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा। Let's start. We are going to evaluate one equation, one expression. So this is the expression. Now I will assume that you know how to perform arithmetic operations on integers. I have explained that in grade 6 integers portion in grade 6 maths playlist. Okay. Now first we will solve, जैसे मैंने कहा था, देखो इधर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, एडिशन है और डिवीजन है। सो बॉड मास में आप जब देखते हो बॉड मास या मिड मास, डिवीजन फर्स्ट और मल्टीप्लिकेशन लिखा है, पर एक्चुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं उसमें से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से जो फर्स्ट है वो करेंगे। सो -3 into 10 that we will do first. So our equation solution will look like this. -3 into 10 we will do first, so that is 30. Then we will write this -50 divided by -5 as it is. Then we will do -50 divided by 5, that is 10, and 30 plus 10 is 40. Okay. Now here comes the exponent part. यहाँ पे एक्सप्रेशन है -10 माइनस इन द ब्रैकेट -16 डिवाइड बाय -8 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 3। सो पूरे इसका एक्सपोनेंट है, पावर है 3 इंटू -3। ओके, तो पहले हम पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? -16 डिवाइड बाय 8, दैट कम्स 2। सो 2 आ गया तो इसके पूरे 2 रेज टू 3, दैट इज 8। I am going to I have explained this exponent part in integers also. So make sure you are you have watched that videos also. So 2 into 2 into 2. Okay.
2 raised to power of 3 means 2 cube. 2 2s are 4, 4 2s are 8. So 8 is the answer. So now our solution will look like this. पहले ये सॉल्व कर दिया तो आ गया -2/3 एज इट इज, बाकी -10 इधर लिख दिया, -3 लिख दिया. नाउ 2 raised to 3 is 8. So -10 -8 into -3. अब यहाँ पे डी सब्ट्रैक्शन है और इधर मल्टीप्लीकेशन है. सो वी विल डू दिस. सो 8 into -3 is -24. ये माइनस साइन एज इट इज आ गया. ओके, -10 माइनस ऑफ -24. सी -10 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, तो ये हो जाता है प्लस. So your answer -10 plus 24 is positive +14. So this is how we solve BODMAS. अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, और BODMAS करेक्ट लाने का एक ही तरीका है, इसका प्रैक्टिस करो. तो आप ग्रेड 5 BODMAS के वर्कशीट्स ले सकते हैं और उसका बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो. और प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग BODMAS. तो एक पॉइंट पे कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है और आपको लगता है कि अरे इतने सिंपल में गलत कैसे हो गया. पर दिस इज अ ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम. सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करने से प्रैक्टिस होती नहीं है. एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको कंसेप्ट पता चलते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यूअस रिवीजन की जरूरत है. आपको BODMAS के अगर वर्कशीट चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मेल लिख सकते हैं, और हम आपको जो नेसेसरी डिटेल्स है वो दे देंगे. And with this, I am completing BODMAS for grade 5 and grade 6. If you have any questions, any doubts, please write in the comment box. We will surely answer those. You can write us to via email also. But comment में अगर हो जाता है तो हमें उसको respond करना बहुत जल्दी fast हो जाता है. So चलो बच्चों, यहाँ तक हम BODMAS complete किया है. See you in the next video. Bye bye.